श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधारमण। माखन चोर सन्यासी की बात आगे बढ़ाते हैं। प्रभु सबसे कहकर आए हैं कि वे सेतु बंध तक जाएंगे, बस गया और आया। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। प्रभु के लीला लेखकों ने बताया है कि उन्हें अपनी दक्षिण यात्रा पूरी करने में प्राय 2 वर्ष लगे। इस लंबी अवधि में प्रभु की गतिविधियां और कार्य पद्धतियां प्राय एक सी रहीं। जैसे प्रभु कभी धीरे चलते, कभी द्रुत गति से। वे कभी हंसते रोते, कभी गाते नाचते। वे प्राय हाथ ऊपर किए जाते और हाथों में लगी होती जपमाला। किसी को आलिंगन कर उसे कुछ देर वक्ष से लगाए रहते। इस तरह वे मानो उस भाग्यवान जन में अपनी शक्ति का संचार कर उसे अपने कार्य की योग्यता प्रदान कर देते। वे कभी किसी से केवल हरिबोल कहलवाकर अपना कार्य सिद्ध कर लेते। प्रभु को स्पर्श करने तथा बोलने की भी आवश्यकता न पड़ती। वे केवल दृष्टिपात कर व्यक्ति को अपना बना लेते। वह व्यक्ति ऐसा मुग्ध आकृष्ट होता कि उसके मुंह से हरि कृष्ण नाम स्वतः निकल पड़ता और उसके पैर थिरकने लगते। महात्मा शिशिर कुमार ने इस संदर्भ में लिखा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के लिए वैसे ही जीव प्रभु के लिए। कुम्हार जानता है कि वांछित आकार देने के लिए उसे मिट्टी के साथ कब क्या करना है। उसी प्रकार प्रभु अपने जीव को भी अपने हिसाब से पात्रता योग्यता देते। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि प्रभु शक्ति संचार किसी भी पद्धति से करें, फल एक ही होता। एक कृपा पात्र व्यक्ति दूसरे में शक्ति संचार कर देता, दूसरा तीसरे में। इस तरह एक ग्राम और अंचल नहीं, पूरा दक्षिण देश वैष्णव हो गया। कभी ऐसा होता कि प्रभु किसी गांव में किसी गृहस्थ के घर ठहर जाते। गांव वाले उन्हें देखने दौड़ पड़ते। प्रभु की कृपा से वह गृहस्थ परम भागवत हो जाता। ऐसे कितने ही कृपा पात्रों ने आचार्य बनकर प्रभु के प्रेम धर्म का प्रचार किया, जगत का उद्धार किया। प्रभु को न आहार की चिंता रहती, न निद्रा की। कभी कभी तो 10-15 दिनों तक खाने को न मिलता। प्रभु भूखे, सेवक भी भूखा। ऐसा भी होता कि रात हो गई, घना जंगल है, आगे जाने का उपाय नहीं। प्रभु अंधेरे में किसी वृक्ष के सहारे बैठ गए। सेवक भी अपने घुटनों के बीच सिर रखे प्रभु के श्री चरणों में बैठ गया। तभी आया एक व्याघ्र। बेचारा सेवक भय से सिकुड़कर प्रभु के और भी पास आ गया। व्याघ्र थोड़ी देर उन दोनों को देखता रहा, फिर चला गया। इस प्रकार हिंसक पशु बार बार दिखाई देते, गर्जना करते, पर आश्चर्य है कि वे प्रभु को देखते ही अपना पशु भाव भूल जाते। कभी दूर चले जाते, कभी दूर तक प्रभु के साथ साथ भी चलते। ऐश्वर्य और नर लीला के माधुर्य का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी था। प्रभु भूखे रहते तो उनके देह में दुर्बलता आ जाती। कटुआ में मुंडन कराया था, उसके बाद इतने दिन निकल गए, प्रभु के नख बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, सिर काले काले बालों से भर गया। ऐसी अकिंचन वेशभूषा को देखकर बच्चे एक दूसरे को पुकार कर कहते, अरे आओ आओ, इस पागल को देखो। एक बार हरिबोल कहो, फिर इसका खेल देखो। बच्चे ताली बजा बजा कर हरिबोल कहकर नाचते तो प्रभु चलते चलते खड़े हो जाते, फिर बैठकर अपने देह पर धूल डालने लगते। सीधी सी बात यह कि वे बालक प्रभु को पागल समझकर हरिबोल कहकर चिढ़ाते और प्रभु उनसे हरिबोल कहलवाकर नाम प्रेम की तरंग उठाकर उन्हें उन्मत्त करते थे। ये समान सामान्य लीलाएं 2 वर्ष तक चलती रहीं। इस अवधि में प्रभु की भेंट नाना प्रकार के भक्त साधक आचार्यों से हुई। लगता जैसे प्रभु की लीला शक्ति उनके आगे आगे चल रही है। प्रभु जहाँ भी पहुँचते उनकी महिमा पहले से पहुँच जाती। महिमा और कुछ नहीं, बस यही कि कृष्ण सन्यासी बनकर हरिनाम वितरण कर रहे हैं। हम प्रभु की कुछ विशेष महिमा मंडित लीलाओं का आस्वादन करेंगे। प्रभु ने कूर्म क्षेत्र पहुंचकर
कूर्मदेव के दर्शन किए और वह रात वहाँ बिताई। अगले दिन सुबह आगे बढ़े। प्राय 1 कोस जा पाए थे कि वापस कूर्म आए। हुआ यह कि रात को एक कुष्ठ रोगी वासुदेव ने सुना कि प्रभु आए हैं। वह बड़े कष्ट के साथ उनके दर्शन करने आया तो पता चला कि प्रभु थोड़ी देर पहले ही वहाँ से चले गए। वह उन्हें बड़े आर्त स्वर में पुकारते हुए मूर्छित हो गया। उसका वह आर्तनाद ही प्रभु को वापस खींच लाया। प्रभु ने उसे आलिंगन किया। देखने में आया कि उसका गलित कुष्ठ तो पूरी तरह अदृश्य हो गया और उसकी देह हो गई सुंदर कंचन वर्ण। यह सब देखकर वासुदेव को कुछ प्रसन्नता नहीं हुई। उसने कहा, प्रभु यह क्या किया? लोग मेरे शरीर के दुर्गंध के कारण दूर दूर रहते थे। अस्पृश्य होने से मेरे मन में कोई अभिमान नहीं था, इसलिए मैं आपको पा सका। अब मुझ में दीनता न रहेगी, डरता हूँ आपको खो न दूँ। प्रभु ने वासुदेव को शांत करते हुए कहा, चिंता न करो, मेरी कृपा से तुम्हें ऐसा कुछ न होगा। आनंद से कृष्ण भजन करो। तब से प्रभु का एक नाम हुआ वासुदेवामृत पद। प्रभु कूर्म से जीर्ण नृसिंह गए। ये नृसिंह देव प्रहलाद द्वारा स्थापित हैं। वहाँ एक रात बिताकर प्रभु गोदावरी किनारे पहुँचे। वहाँ का प्राकृतिक परिवेश ऐसा था कि प्रभु वन को वृंदावन और गोदावरी को यमुना समझकर आनंद में डूब गए। गोदावरी के पार पहुंचकर रामानंद राय को आकर्षित करने लगे। रामानंद महाराजा प्रताप रुद्र की ओर से उस विद्यानगर अंचल में शासन करते थे। वे बाहरी तौर पर यथा योग्य विषय सुख भोगते, पर उनका हृदय भरा रहता कृष्ण प्रेम से। इसका प्रमाण था उनका लिखा नाटक जगन्नाथ वल्लभ, जो उन्होंने महाराजा को ही समर्पित किया था। नाम जगन्नाथ वल्लभ है, पर इसकी विषय वस्तु है राधा कृष्ण। थोड़ी ही देर में एक राजपुरुष अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ स्नान करने आए। ऐश्वर्य अर्थात हाथी, घोड़े, सेना, सेवक, वैदिक ब्राह्मण और वाद्य वादन। स्नान करते करते राजपुरुष की दृष्टि पड़ी कुछ दूर माला जप करते एक दिव्य कांति सन्यासी पर। न जाने क्यों ये राजपुरुष उस सन्यासी के प्रति आकृष्ट हो उठे। इधर यह सन्यासी भी उस अपरिचित विषय भोगी को वक्ष से लगाने के लिए उत्कंठित हो उठा। बताने की आवश्यकता नहीं, वे राजपुरुष रामानंद थे और ये सन्यासी हमारे प्रभु। रामानंद ने प्रभु के पास आकर जैसे ही जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया, प्रभु ने कहा, तुम रामानंद हो? राजपुरुष ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ, मैं वही पापात्मा अधम शूद्र हूँ। यह सुनते ही प्रभु ने आनंद से हुंकार भर उन्हें वक्ष से लगा लिया। बाहरी तौर पर दोनों ही अपरिचित, एक गृहस्थ दूसरा सन्यासी, पर दोनों एक दूसरे को देखते ही इस तरह मिले मानो वे बहुत पुराने खोए घनिष्ठ मित्र हों। दोनों ही आलिंगन पाश में बंधे आनंद में मूर्छित हो गए। थोड़ी ही देर में चेतना लौटी तो वे एक दूसरे की प्रशंसा में मुखर हो उठे। रामानंद बोले, कहाँ तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुई राजसेवी विषयी शूद्राधम, आकृत्य प्रकृति तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवे ना संभवे ऐ अप्राकृत गुण। अर्थात आकृति प्रकृति बताती है कि तुम ईश्वर हो, ये अप्राकृत गुण लक्षण मनुष्य में संभव नहीं। कहाँ तुम साक्षात ईश्वर, कहाँ मैं राजसेवी विषयी अधम शूद्र। उधर प्रभु ने कहा, मैं मायावादी सन्यासी भक्ति क्या वस्तु है नहीं जानता, पर तुम्हारे स्पर्श से मेरे भीतर भी थोड़ी भक्ति जगी है। अब समझ में आया सार्वभौम ने तुमसे मिलने को क्यों कहा था। जो भी हो, रामानंद प्रथम दर्शन से ही प्रभु के प्रति ऐसे आकृष्ट हो गए कि सामयिक रूप से उस समय तो विदा लेकर चले गए। सूर्यास्त के बाद सामान्य वेश में मात्र एक सेवक को लेकर पुनः आए। साथी साधन तत्व पर रामानंद और प्रभु का वार्तालाप आरंभ हुआ। प्रभु ने बात शुरू की, राय, जीवों का उद्धार कैसे हो, क्या साध्य है और क्या साधन। रामानंद ने एक एक कर कई साधनों की बात की, पर प्रभु अपना असंतोष अतृप्ति दिखाते रहे। रामानंद जैसे ही एक साधन की बात करें, प्रभु कहें, यह ठीक है, यह भी सही है, यह बाहर की बात है, इसके ऊपर की, इससे आगे की बात बताओ। लगता जैसे प्रभु के हाथ में डोर है
और वे रामानंद को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। रामानंद वही कह रहे हैं जो प्रभु कहलवा रहे हैं। इसके बाद और आगे कहते हुए प्रभु मानो रसिक वक्ता को एक एक सीढ़ी ऊपर ले जा रहे हैं। रामानंद ने सामान्य रूप से प्रचलित विविध भजन साधनों का उल्लेख किया। सबसे पहले कहा, जिसका जो धर्म है उसका अर्थात स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते करते भक्ति जगती है और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। इसके बाद कहा, आदमी जो भी कर्म करे उसे प्रभु को समर्पित कर दे, इससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। इसके बाद कहा, आदमी को भगवान की शरण लेनी चाहिए। फिर कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति से भजन करना चाहिए। प्रभु को इस साधन से भी संतोष न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि इस साधन में स्वार्थ पड़ता है। ज्ञान कहता है कि भगवान जीवन मरण के करता हैं, इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो लाभ, नहीं करेंगे तो क्षति। यह तो एक प्रकार का हिसाब करना हुआ। इस बार रामानंद ने कहा, ज्ञान शून्य भक्ति अर्थात विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। इस साधन को सुनकर प्रभु ने थोड़ा संतोष व्यक्त किया। प्रभु का मत यह था कि ज्ञान शून्य भक्ति से भगवान तो प्राप्त होते हैं, पर इसमें एक प्रकार की खुशामद है। यह ऐसा ही है जैसे कोई राजा को प्रणाम कर कहे कि मैं आपका दासानुदास हूँ। इसमें भी भाव यही रहता है कि राजा साहब मुझसे संतुष्ट होंगे, मेरा भला करेंगे। प्रभु ने ज्ञान शून्य भक्ति से भी ऊपर की बात सुननी चाहिए, तो रामानंद ने भक्ति की सीमा पार कर प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश किया। वे बोले, प्रभु दास प्रेम सर्वोत्तम है। साधु राम राय प्रभु के श्रीमुख से निकला। क्या इससे अच्छा साधन और कुछ है? रामानंद ने 3 साधन और बताए। पहला सख्य प्रेम, दूसरा वात्सल्य प्रेम, तीसरा कांत भाव का प्रेम। उन्होंने कहा, प्रभु मधुर भाव अर्थात कांत भाव का प्रेम सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें अन्य तीनों भावों का प्रेम भी होता है। स्त्री अपने पति अर्थात कांत की कभी दासी होती है, कभी सखी, कभी माता, तो कभी रति रंगिनी। ज्ञात हो कि मधुर भाव में दास, सख्य, वात्सल्य और कांत चारों ही भाव विद्यमान होते हैं, इसलिए इसी को साधना की अंतिम सीमा माना जाता है। रामानंद के मुंह से इस सर्वोत्तम सोपान की बात सुनकर प्रभु के आनंद की सीमा न रही, पर वे अब भी अतृप्त रहे। बोले, राय क्या मधुर भाव से अर्थात परकिया गोपी प्रेम से बढ़कर भी कुछ है? राय महाशय तो मानो आकाश से गिर पड़े। सोचने लगे, तीनों लोकों में ऐसा कौन हो सकता है जो इससे ऊपर की बात करे? उन्हें तुरंत ही उत्तर सूझा। वे बोले, प्रभु इसके आगे राधा का प्रेम। प्रभु ने कहा, निस्संदेह राधा प्रेम कांता प्रेम से भी, कांत भाव से भी गाढ़ा है। फिर भी कोई और निगूढ़ वस्तु हो तो कृपा कर बताओ। इस पर रामानंद ने हाथ खड़े कर दिए। बोले, प्रभु आपने जो शक्ति दी थी उतना तो बोल चुका, अब तो मैं एक स्वरचित पद सुना सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपना पद सुनाया। पहल ही राग नयन भंगे भेलो, अनुदिन बाढ़िलो अवधि ना गेलो, ना सो रमण ना हाम रमोनी, दुहु मन मनोभाव पेशल जानी। हे सखी सो सब प्रेम काहिनी, कानू ठामे कहबी बिछुरल जानी। ना खोज लूँ दूती ना खोज लूँ आन, दुहुक मिलन मध्य तो 5 बान। अब सोई विरागे तुहु भेली दूती, सुपुरुष प्रेमक ओइछन रीति। वर्धन रुद्र नराधिपमान, रामानंद राय कवि भान। प्रभु रामानंद का गीत सुनते सुनते इतने अधीर हो गए कि उन्होंने अपना हाथ गायक के मुंह पर रख दिया। इसका सीधा अर्थ यह था कि बस चुप। गीत में जो गूढ़ गंभीर पवित्र तत्व छिपा है वह बहिरंग लोगों की वस्तु नहीं। ज्ञात हो कि रामानंद का गीत प्रेम की चरम सीमा की बात करता है। वह चरम सीमा है राधा का कृष्ण प्रेम, राधा का परकीय प्रेम। पत्नी जो प्रेम पति के प्रति रखती है वह प्रेम स्वकीय है, उसमें स्वार्थपरता होती है, स्वार्थ की गंध होती है। उधर राधा का प्रेम परकीय अहेतुक है।
नंदनंदन कृष्ण को पाने के लिए इसी परकी प्रेम की आवश्यकता है। अब रामानंद के इस गीत का मर्म समझने की थोड़ी चेष्टा करें। गीत में राधा रानी अपनी सखी से कह रही है, मैंने कृष्ण को देखा, उन्होंने मुझे, बस प्रेम हो गया, प्रेम बढ़ता गया। एक दूसरे को देखकर स्त्री पुरुष के बीच प्रेम होना स्वाभाविक है, पर मैंने कृष्ण को देखा, उस समय मेरे मन में इस भाव की गंध भी न थी कि वह रमण है और मैं रमणी। स्त्री पुरुष एक दूसरे के सुख की वस्तु होते हैं, मैं यह सब न जानती थी न समझती थी। हमारे प्रेम का कोई हेतु ही न था। सखी, सामान्यतः दो जनों के बीच प्रेम जगाने के लिए एक दूती होती है, और हमें तो दूती की आवश्यकता ही न पड़े। हमारा प्रेम तो एक दूसरे को देखते ही स्वतः बढ़ने लगा। मध्यस्थ कोई था तो पंचवाण। हम लोग ध्यान रखें कि पंचवाण कामदेव को कहते हैं, किंतु जिसे रमण रमणी होने तक का भान नहीं, उसके मन में काम की सत्ता कैसे होगी। इसलिए राधा रानी की उक्ति में पंचवाण का स्पष्ट अर्थ है एक दूसरे के लिए लोभ। ज्ञात हो कि राधा कृष्ण का प्रेम हम जैसे क्षुद्र विषयी देहधारियों के लिए संभव नहीं। यह हमारा साधन भजन नहीं हो सकता। हम तो उनके लीला रस का आस्वादन करके ही पंचम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने कृपा कर रामानंद के हृदय में स्वयं बैठकर परकीय प्रेम रस की साक्षात मूर्ति राधा रानी का तत्व समझाया। रामानंद राय और प्रभु के बीच ऐसी तत्व वार्ता 10 दिन तक चली। राय महाशय शाम को आते, रात भर प्रभु के साथ रसालाप करते, तड़के ही अपने आवास पर चले जाते। अपने ठाकुर कक्ष में बैठकर वृंदावन लीला का, राधा कृष्ण का ध्यान करते। एक दिन ध्यान में एक आश्चर्यजनक कांड देखा कि कृष्ण राधा के देह में प्रवेश करते करते पूरे विलीन हो गए। अब दोनों के स्थान पर एक गौरवर्ण सन्यासी रह गया। अरे, यह सन्यासी तो वही है जिसके साथ आजकल रात बीतती है। रामानंद राधा कृष्ण को अपने हृदय में बिठाने की चेष्टा करें, पर बार बार वह सन्यासी वहाँ जमकर बैठ जाए। रामानंद व्याकुल होकर सोचने लगे, मैंने सदा ही गोप वेश वेणु कर कालिया का ध्यान किया है, वह कहाँ छिप गया। आज यह गौर स्वरूप कैसे आ बैठा। ध्यान में बार बार गौर स्वरूप आने लगा तो उनकी समझ में आया कि इस सन्यासी ने इस रूप में अपना परिचय दिया है। वे दौड़े दौड़े प्रभु के पास गए और कहने लगे, मैंने तुम्हें एक सन्यासी ही समझा था, पर जब तुम्हारे कच्चे सोने सा वर्ण देखकर मेरी समझ में आ गया कि तुम राधा कांति से ढके स्वयं श्याम सुंदर हो। प्रभु और छल न कर सके। उन्होंने हंसकर रामानंद को अपना राय कानू, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप दिखाया। उसे देखकर रामानंद आनंद से मूर्छित हो गए। प्रभु ने उनकी देह पर अपना हाथ फिराकर उन्हें चैतन्य कराया। इस प्रकार विद्यानगर में एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर प्रभु अपनी दक्षिण यात्रा में आगे बढ़े। प्रभु की दक्षिण यात्रा एक प्रकार से विद्यानगर के बाद ही आरंभ हुई। वे जा रहे हैं एक ऐसे विदेश में जहाँ उनका अपना कोई नहीं, जहाँ की भाषा भी वे नहीं समझते। उनके संगी हैं केवल दो, एक वह सेवक जो उनसे मुंह उठाकर बात करने का भी साहस नहीं करता, दूसरा संगी है यह हरि नाम, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हरिनाम ही प्रभु का असल संगी है। सो वे अपनी आजानुलंबित भुजाएं ऊपर किए इसे गाते गाते आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कृपा कर अपने उस स्वरूप पर एक कविता की रचना कराई है, वह प्रस्तुत है। ये कौन भुजाएं फैलाता, ये कौन भुजाएं फैलाता, सारी जगती भुज बंधन में भरने का दृढ़ संकल्प लिए, पागल सा रोता गाता ये नयनों से करुणा बरसाता। भुजदंड उठाए अंबर में जग जन का त्राण लिए मन में, राघव हरि कृष्ण सुनाता ये जगती पर नित्य किए जाता। ब्रज का वह माखन चोर बना, अब नदिया नागरी चित चोरा, हरि नाम प्रेम की वर्षा कर
तापित के ताप लिए जाता, ये कौन भुजाएं फैलाता। प्रभु विद्यानगर से चलकर त्रिमल्य नगर, त्रिमंद अथवा त्रिमठ पहुंचे। वहाँ अनेक बौद्ध रहते, वहाँ का राजा भी बौद्ध। वे सब बड़े पांडित्याभिमानी। प्रधान बौद्ध रामगिरी और स्वयं राजा प्रभु से तर्क युद्ध करने आए। प्रभु ने तर्क का रास्ता न पकड़ा। उन्होंने अपनी कृपा माधुरी की एक बूंद चखाकर सबको ऐसा उन्मत्त कर दिया कि वे लोग प्रभु के शरणागत हो गए। वहाँ पास ही रहते थे एक अन्य ज्ञानी, न्याय, सांख्य, पातंजल, वेदांत के परम पंडित स्वामी ढूंढीराम। बौद्धों के उद्धार की बात सुनकर वे भी प्रभु से युद्ध करने आए, पर प्रभु का श्रीमुख देखकर स्वयं ही रो पड़े, प्रभु के शरणागत हो गए। इसी बीच प्रभु ने मल्लिकार्जुन तीर्थ में महेश को प्रणाम किया। फिर अहोबल में नृसिंह देव के और सिद्धवट में वटेश्वर शिव के दर्शन किए। वहाँ एक ऐसे ब्राह्मण से भेंट हुई जो दिन रात राम नाम जपते थे। प्रभु के दर्श स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे राम नाम के स्थान पर कृष्ण नाम जपने लगे। सिद्धेश्वर वट में प्रभु 7 दिन रहे। इस बीच तीर्थराम नामक एक धनी सौदागर सत्यबाई और लक्ष्मी देवी नाम की 2 वार वनिताओं को लेकर प्रभु के निकट आया। उद्देश्य था सबके सामने इस नई उम्र के सन्यासी को नीचा दिखाना। प्रभु ने उन दोनों पर करुण दृष्टि डाली और कहा, क्यों माँ, तुम्हें क्या चाहिए? उन स्त्रियों के काया पलट के लिए इतना पर्याप्त था। प्रभु की अपार करुणा शक्ति से वे तीनों प्रभु के श्री चरणों में लोट-पोट कर अनुताप से दग्ध होने लगे। अन्यान्य लोग तो तीर्थराम के आचरण से घृणा कर क्रोध करने लगे। तीर्थराम भी स्वयं को धिक्कारने लगा। उसे विषय भोगों के प्रति ऐसी विरक्ति हुई कि वह अपनी तमाम संपत्ति अपनी पत्नी कमल कुमारी को देकर रास्ते का भिखारी बन गया। सिद्धवटेश्वर से नंदीश्वर, फिर विस्तृत वन क्षेत्र को पार कर मुन्ना नगर। वहाँ इस बात का प्रचार हो गया कि एक सन्यासी आया है जिसका तेज अग्नि जैसा है। न जाने किस अदृश्य आकर्षण से अपार भीड़ हो गई। लोग रात भर प्रभु के साथ नृत्य करते रहे। सुबह हुई और प्रभु मुन्ना नगर से चलने लगे। विचित्र कांड हुआ। एक जीर्ण वस्त्र और शीर्ण देह भिखारी ने प्रभु से भिक्षा मांगी। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, उससे कोई अन्न वस्त्र मांगे, ऐसी ही हास्यास्पद स्थिति को देखकर प्रभु ने थोड़ा हंसकर गांववासियों से भिक्षा मांगी। उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि इस सन्यासी को अपनी यात्रा के लिए पाथे की आवश्यकता है। लोग राशि राशि अन्न वस्त्र ला लाकर प्रभु को देने लगे। देखते देखते स्तूप खड़ा हो गया। प्रभु ने कहा, मैंने तुम लोगों की भिक्षा स्वीकार की। मैं सन्यासी हूँ, वस्त्र पहनना निषिद्ध है, अन्न भी मुट्ठी भर चाहिए। भगवान भला करेंगे, तुम यह सब इस दुखिया को दे दो। काग की भाग कहा कहिए। अगले दिन दोपहर को प्रभु वेंकट नगर पहुंचे। वहां 3 दिन रहे। प्रभु ने सुना के पास के बगुला वन में एक दस्यु रहता है, नाम पंथ भील। राहगीरों पर बड़े अत्याचार करता है, मार भी देता है। लोगों के निषेध करने पर भी प्रभु उस जंगल में गए और पंथ भील के साथ वे रातें बिताएं। प्रभु ने कहा, तुम तो सही माने में साधु हो। जंगल में वास, बिना परिवार। प्रभु के मृदु वचन, यह एक अस्त्र था। उन्होंने दूसरा अस्त्र हरिनाम कीर्तन और नित्य भी काम में लिया। पंथ और उसके साथी मंत्रमुग्ध से होकर उनके साथ नित्य कीर्तन करने लगे। परिणाम यह हुआ, সেই দিন হইতে পন্থ পড়িল কৌপিন, সেই দিন হইতে পন্থ পড়িল কৌপিন, হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ, সেই বন করিলেক आनंद कानन। अर्थात पंथ भील ने उसी दिन से कौपीन पहनना शुरू कर दिया। तमाम दस्यु हरिनाम में मत्त हो गए। वह वन आनंद कानन बन गया। प्रभु दस्यु समाज को प्रेम तरंग में डुबाकर आगे बढ़े। 30 कोस दूर गिरीश्वर मंदिर पहुँचे। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है और यह मंदिर स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। यह मंदिर 3 ओर से पहाड़ों से घिरा है। यहाँ पहाड़ पर रहते थे एक सन्यासी, एकदम नंगे और देह मानो एकदम जली लकड़ी। प्रभु उनसे मिले। उनके माध्यम से प्रभु ने एक सत्य चरितार्थ किया।
प्रभु ने आत्माराम श्लोक की प्राण प्रतिष्ठा की। उस श्लोक को मूर्तिमंत किया। हुआ यह कि प्रभु ने उस ध्यानस्थ बाह्य ज्ञान शून्य सन्यासी की स्तुति आरंभ की तो उसने आंखें खोली, प्रभु को देखकर हंसा। प्रभु ने कृष्ण कथा आरंभ कर दी। देखते देखते प्रभु का सर्वांग पुलक से भर गया और वे वहीं गिर पड़े। सिर से रक्त बहने लगा, वे जड़वत पड़े रहे। प्रभु की यह अवस्था देखकर इन आत्माराम निर्ग्रंथी सन्यासी को तो मानो तुलसी ग्रंथ अर्थात भक्ति प्राप्त हो गई। वे प्रभु से एक बूंद प्रेम भक्ति पाकर उनके श्री चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। इस प्रकार प्रभु ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो आत्माराम और ग्रंथि शून्य हैं, उन मुनियों को भी तुलसी की गंध का लोभ हो जाता है। गिरीश्वर की वह जली लकड़ी सरस हो गई। प्रेमे शई पोड़ा काष्ठ फूलिया उठी लो। उसने प्रभु से कहा, तुम वही ईश्वर हो। प्रभु त्रिपदी नगर पहुँचे और श्री राम के दर्शन किए। वह रामायत लोगों का वास स्थान था। उसमें प्रधान थे मथुरा, बड़े ही तार्किक पंडित। उस समय तो पूरा देश ही पांडित्य से भरा था। महात्मा घोष ने लिखा है, जब भारतवासी विद्या चर्चा अध्यात्म चर्चा करते करते चरम सीमा पर जा पहुँचे थे, तब प्रभु आकर उदित हुए थे। उस समय क्या बंगाल, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, भारतवर्ष के सभी स्थान महामहोपाध्याय पंडितों से अलंकृत थे और प्राय सभी प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से शंकर भाष्य द्वारा नियंत्रित थे। त्रिपदी के ये मथुरा पंडित भी प्रभु से तर्क युद्ध करने आए, पर प्रभु युद्ध पसंद न करते। सो बोले, शुष्क तर्क से क्या होगा, तुम राम भक्त हो, कुछ भगवत चर्चा करो, राम के प्रसन्न होंगे। प्रभु जाने किस तत्व के बने थे। भगवत कहते ही हरि बोल ध्वनि के साथ पछाड़ खाकर गिर पड़े, अचेत हो गए। रामायत लोग उन्हें घेर कर नाचने लगे। मथुरा पंडित तो ऐसे मुग्ध लुब्ध कि प्रभु का संग छोड़ने को ही राजी न हो। पूरा त्रिपदी नगर वैष्णव तीर्थ बन गया। प्रभु त्रिपदी से पाना नरसिंह गए। ये प्रहलाद के ठाकुर हैं। यहाँ का प्रसिद्ध भोग है चीनी पाना, शरबत, तभी इन ठाकुर को पाना नरसिंह कहा जाता है। इसके बाद प्रभु ने शिव कांची, विष्णु कांची में ठाकुरों के दर्शन किए। तत्पश्चात पक्षगिरी के नीचे भद्रा नदी के किनारे पक्षतीर्थ पहुँचे। वहाँ रात के समय वृक्षों के नीचे लेटे हुए थे कि एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। प्रभु ने हंसकर उसकी ओर देखा और हरिध्वनि थी। वे मूकराज तो अपना सारा प्रताप भूलकर पूंछ लपेटकर एक छलांग में जंगल में घुस गए। प्रभु का अगला पड़ाव था बाल तीर्थ। वहाँ वराह देव के दर्शन कर प्रभु की आंखों से पिचकारी की तरह आंसू निकलने लगे। इसके बाद नंदी और भद्रा नदियों के संगम संधि तीर्थ पर प्रभु की भेंट हुई अद्वैतवादी सन्यासी सदानंदपुरी से। प्रभु ने उन्हें भी तुलसी की गंध सुंघाई, अर्थात भक्ति की वही एक बूंद चखाई। प्रभु ने समझाया कि एक चींटी के काटने पर अथवा एक कांटे के घुसने पर जो बाबा रे मैया री कहकर परेशान हो जाता है, वो अपने को कीटाणु समझे और भगवान का भजन करे तो अच्छा। सदानंद अपना ब्रह्मत्व भूलकर रोने लगे और प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। संधि तीर्थ के बाद चाईपल्ली तीर्थ। वहाँ दर्शन किए श्रृगाली भैरवी अर्थात श्रृगाल रूपी देवी के। प्रभु ने सिद्धेश्वरी नाम की प्राय 100 वर्षीय तेजस्विनी सन्यासिन को भी देखा, जो एक विल्व वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थीं। इसके बाद प्रभु कावेरी के किनारे पहुँचे। नागर नगर में राम लक्ष्मण के दर्शन किए। उल्लेख है कि प्रभु ने वहाँ 3 दिन अविराम नृत्य कीर्तन कर पूरे गांव को भक्तिमय कर दिया। उस भक्त समागम के बीच अपवाद के रूप में एक ब्राह्मण भी था, जो प्रभु के प्रताप को देखकर ईर्ष्यावश उन्हें गाली देने लगा और मारने को उद्यत हो गया। यहाँ हम नवद्वीप की घटना को याद कर सकते हैं। वहाँ ब्राह्मणों ने मिलकर प्रभु पर प्रहार करने की योजना बनाई थी, तो प्रभु ने सन्यासी बनकर उनके उद्धार की बात सोची। लगता है सन्यासी बनने के बाद भी उन्हें ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से छुटकारा न मिला। प्रभु ने हंसकर कहा, मुझे मारना चाहते हो मारना, पर पहले हरि बोल कहो। उस भक्ति रसमय परिवेश का प्रभाव अथवा प्रभु की करुणा दृष्टि का प्रताप
वे ब्राह्मण देवता भी अपनी दुर्मति को धिक्कारते हुए प्रभु के श्री चरणों में पड़ गए। प्रभु आगे बढ़े, तंजौर पहुंचे। वहां धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण उन्हें कुंभकर्ण सरोवर दिखाने ले गए। कहते हैं यह सरोवर कुंभकर्ण का मस्तक है। इसके बाद प्रभु ने पद्मकोट पहुंचकर अष्टभुजा देवी के दर्शन किए। वहां एक अद्भुत कांड हुआ। प्रभु ने हरिध्वनि की, चारों ओर उसकी प्रतिध्वनि हुई। ऐसा लगा कि देवी प्रतिमा हिल रही है। चारों ओर कमल की गंध भर गई और एकाएक पुष्प वृष्टि होने लगी। ठीक इसी समय एक अंधे साधु ने आकर प्रभु के श्री चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, कृपा करो। प्रभु बोले, यहाँ जगदीश्वर कहाँ, यहाँ तो जगदीश्वर ही हैं। इस पर साधु ने अपना अनुभव सुनाया। बोला, मैं बहुत दिनों से यहाँ माँ के आश्रय में पड़ा हूँ। कल रात माँ ने सपने में दर्शन दिए, कहा कि तुम आ रहे हो, तुम ही अगति की गति हो। प्रभु, मैं आंखों की भीख नहीं मांगता, बस एक बार तुम्हारा रूप देखना चाहता हूँ। प्रभु ने उसकी आरती देखकर उसे आलिंगन कर लिया। जो होना था वही हुआ। वह साधु नेत्र ज्योति प्राप्त कर प्रभु को एकटक देखता रहा और आनंद से भरकर अचेत होकर गिर पड़ा। साथ ही साथ प्राण निकल गए। प्रभु उस भाग्यवान को घेर कर नित्य कीर्तन करने लगे और चुपचाप खिसक गए। प्रभु त्रिपात्र नगर पहुँचे। कावेरी के दक्षिण में समुद्र से कुछ दूर। वहाँ प्रभु ने चंडेश्वर शिव के दर्शन किए। वहाँ अनेक शैव पंडित वास करते। प्रभु जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन पंडितों के प्रधान वृद्ध भर्गदेव ने अपने अनुगतों से कहा, तुम लोगों ने चैतन्य के विषय में सुना है? उनके प्रताप से देश में पापी तापी नहीं रहे। उन्होंने हरिनाम में जगत को मत्त कर दिया। इस समय वे अपना देश छोड़कर इस अंचल का उद्धार कर रहे हैं। अत्यंत चित्ताकर्षक स्वरूप है, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। आओ, इन्हें प्रणाम करें। सामने खड़े प्रभु सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन सबको प्रणाम करते देखकर बोले, भर्गदेव, मैं क्षुद्र जीव हूँ। सही है, मेरा नाम चैतन्य है और मैं नवद्वीप बंगाल से आया हूँ। भर्गदेव कुछ सुनने को राजी न थे। छूटते ही बोले, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मेरे साथ और आंख मिचौनी मत खेलो, सिर पर अपने श्री चरण रख दो। यह कहकर भर्गदेव लोटपोट करने लगे। उनके प्रेम को देखकर प्रभु को वहाँ सप्ताह भर रुकना पड़ा। उन तमाम शैवों को कृष्ण प्रेम में उन्मत्त करके छोड़ा। गोविंद के कर्चा ग्रंथ में उल्लेख है कि वहाँ के लोग प्रभु को क्षेपा हरि बोला, हरि बोलने वाला पागल कहते। उन्हें चढ़ाने के लिए हरिबोल बोलते रहते। कितने ही लोग हरि हरि बोलते उनके पीछे पीछे दौड़ते और प्रभु हरिध्वनि सुनकर आनंद से भरकर अपने देह पर धूल मलने लगते। प्रभु भर्गदेव पर कृपा कर एक विस्तृत जंगल पार कर 15 दिन बाद श्रीरंगम पहुँचे। वहाँ वेंकट भट्ट नामक एक ब्राह्मण प्रभु को अपने घर ले गए। ज्ञात हो कि इन्हीं वेंकट के पुत्र थे गोपाल भट्ट, जो आगे चलकर वृंदावन के प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों में अन्यतम हुए। तब गोपाल बालक थे। उन्होंने अपने घर आए प्रभु की बड़ी सेवा की। इन्हीं वेंकट के भाई थे काशी के प्रकाशानंद सरस्वती, जिन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद नाम दिया था। श्री रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण गीता पढ़ते थे। उनकी विद्या शिक्षा विशेष न थी, इसलिए वे गीता का अशुद्ध पाठ करते। लोग हंसते। उन्हें पाठ करते समय अत्यंत आनंद विभोर देखकर प्रभु ने पूछा, आपको इतना आनंद क्यों आ रहा है? गीता पाठी ने कहा, मैं मूर्ख हूँ, अर्थ क्या समझूं? पर हाँ, मैं जब गीता पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे उन्हें उपदेश दे रहे हैं। इतना सुनते ही प्रभु बोले, गीता पढ़ने का अधिकार तो तुम ही को है और तुम ही गीता का यथार्थ तत्व जानते हो। यह कहकर प्रभु ने उन्हें आलिंगन किया तो उनके मुंह से निकला, तुम वही कृष्ण हो। श्रीरंग क्षेत्र में प्रभु ने सुना कि पास ही ऋषभ पर्वत पर परमानंद पुरी रहते हैं। वे उनके गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, इसलिए प्रभु उनसे मिलने गए। उनके साथ 3 दिन रहे। विदा लेते समय प्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि पुरी राज उनके साथ नीलाचल विराजें। पुरी महाशय ने कहा कि वे जगन्नाथपुरी अभी जा रहे हैं। वहाँ जगन्नाथ देव के दर्शन कर गंगा स्नान को गौड़ देश जाएंगे। यथा समय पुनः भेंट होगी। पुरी राज से विदा लेकर प्रभु श्री शैल पहुँचे। वहाँ शिव दुर्गा ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में विराजते थे। उन्होंने प्रभु को आमंत्रित कर 3 दिन भोजन कराया।
एकांत में गुप्त बातें की। प्रभु कामकोटि और दक्षिण मथुरा पहुँचे। कृतमाला नदी में स्नान किया। वहाँ एक राम भक्त ने प्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। यह देखकर कि वे रसोई तैयार नहीं कर रहे, प्रभु ने पूछा, क्यों, रसोई क्यों नहीं कर रहे? राम भक्त ने उत्तर दिया, क्या पकाऊं? इस जंगल में सामग्री कहाँ? लक्ष्मण गए हैं, कुछ लाकर देंगे तो सीता पकाएंगे। प्रभु समझ गए कि वे भाव में डूबे हैं, स्वयं को राम समझ रहे हैं। जो भी हो, भक्त को बाह्य ज्ञान हुआ तो बड़े विलंब से रंधन कर प्रभु को भोजन कराया। ये भक्त यह सोचकर बड़े दुखी रहते कि रावण ने सीता माता का स्पर्श किया। इस दुख के कारण वे उपवास किए रहते। प्रभु रामेश्वर पहुँचे। वहाँ संयोग से कूर्म पुराण का पाठ चल रहा था। प्रसंग था कि रावण ने जिन सीता को स्पर्श किया था वे माया सीता थी। प्रभु इस प्रमाण को लेकर उस राम भक्त के पास वापस आए। भक्त ने कहा, तुम साक्षात राम हो, सन्यासी वेश में मुझे दर्शन देने आए। प्रभु वैशाख मास में नीलाचल से चले थे। 10 महीने बाद रामेश्वर पहुँचे। वहाँ माघी पूर्णिमा के मेले में उन्होंने ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया। इसके बाद विभिन्न तीर्थों में दर्शन आदि करते मलयगिरी पहुँचे। वहाँ अगस्त वंदन आदि कर कन्याकुमारी गए। प्रभु कन्याकुमारी से मालाबार पहुँचे तो एक विचित्र कांड हुआ। मल्लार में वामाचारी सन्यासी भट्टथारी बहुत थे। उन लोगों ने प्रभु के सेवक कृष्णदास को कामिनी कांचन का लोभ दिखाया तो वे बेचारे प्रभु को छोड़कर उन लोगों के पास चले गए। इस बात का पता चला तो प्रभु ने उन लोगों से कहा, तुम सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूँ, मेरे जन के साथ ऐसा करना शोभा नहीं देता। भट्टथारी तो प्रभु को मारने को तैयार, पर आश्चर्य कि उन लोगों के हाथों से अस्त्र गिर गिर कर टूटने लगे और वे सब छूट भागे। प्रभु अपने सेवक को बाल पकड़कर ले आए। इसके बाद प्रभु ने पयस्विनी नदी में स्नान कर आदि केशव के दर्शन किए। यहाँ प्रभु को ब्रह्म संहिता मिली। देखकर प्रभु अश्रुकंप से भर उठे। ब्रह्म संहिता जैसा सिद्धांत शास्त्र दूसरा नहीं है। इसमें गोविंद की महिमा का अच्छा परिचय है। प्रभु ने इसकी नकल करवा कर रख ली। इधर प्रभु त्रिवांकुर पहुँचे तो वहाँ के राजा रुद्रपति उनकी महिमा सुनकर दीन वेश में आए। प्रभु का कृपा स्पर्श पाकर उनकी आंखों से अश्रुवर्षण होने लगा। यह देखकर प्रभु ने कहा, हरि नामे जार चौखे बहे अश्रुधारा, शैजन होए मोर नयन तारा। हरिनाम लेने से जिसकी अश्रुधाराएं बहती हैं वह मेरी आंखों का तारा बन जाता है। इसके बाद प्रभु आदि शंकराचार्य के स्थान श्रृंगेरी मठ पहुँचे। वहाँ शंकर मतानुयायी सन्यासियों को तर्क में परास्त किया। प्रभु श्रृंगेरी मठ एवं मत्स्य तीर्थ देखकर तुंगभद्रा में स्नान कर मध्वाचार्य जी के स्थान उडुपी गए। वहाँ नृत्य की मुद्रा में गोपाल कृष्ण का श्री विग्रह देखकर प्रभु ने खूब नृत्य किया। साथी साधन को लेकर मध्वाचार्य जी का अनुगत आचार्य से बात की। आचार्य बोले, पंचवेद मुक्ति पाइया वैकुंठे गमन, साध्य श्रेष्ठ हो यही शास्त्र निरूपण। प्रभु ने उनका मत स्वीकार न किया, किंतु संतोष व्यक्त किया कि सबे एक गुण देखी तोमार संप्रदाय, सत्य विग्रह करी ईश्वरे करो निश्चय। अर्थात तुम्हारे संप्रदाय में एक अच्छी बात यह है कि तुम लोग ईश्वर विग्रह को माइक नहीं मानते, सच्चिदानंद मानते हो। इसके बाद प्रभु चंडपुर पहुँचे। वहाँ एक मायावादी सन्यासी ईश्वर भारती मिले। प्रभु के सात्विक भाव विकार देखकर और माधुर्यमयी कृष्ण कथा सुनकर भारती महाशय रोने लगे। अपना ज्ञान भूलकर प्रेम प्राप्त कर प्रभु से कहने लगे, तुम मेरे कृष्ण हो। आगे जाकर प्रभु ने एक गांव में एक अति दरिद्र ब्राह्मण पर कृपा की। दरिद्रता ऐसी कि वह प्रभु को बैठने के लिए आसन भी न दे पाया। प्रभु ने उसकी स्त्री पर न जाने क्या कैसी कृपा की। वह अपने पति से कहने लगी, अरे आसन नहीं तो क्या, अपना सिर आगे कर दो। भोग की जगह इनके शीश चरणों में तुलसी चंदन रख दो। ये तो स्वयं गोपाल हैं। प्रभु ने यह सेवा स्वीकार न की। उस कृपाधन्य ब्राह्मण ने भी अपनी बात कही, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी देह में विद्युत क्यों चमकती है और मुझे तुम्हारे अंग से कमल की गंध क्यों आ रही है? यदि तुम भगवान नहीं हो तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब प्रभु ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। गुर्जरी नगर में अगस्त कुंज में स्नान कर बीजापुर गए, फिर पांडुपुर, पंढरपुर। वहाँ इलोरा में एक राधा कृष्ण मंदिर में
एक राधा कृष्ण मंदिर के सामने प्रभु ने आनंद से भरकर नृत्य किया। प्रभु ने नृत्य किया था प्राय 500 वर्ष पूर्व, पर वहाँ प्रभु के देश के मृदंग करताल वाले कीर्तन की तरंग आज भी देखने को मिलती है। ऊना के निकट भीमा नदी के किनारे पंढरपुर में ही रहते थे संत तुकाराम। वे विट्ठल देव के आगे नाचते गाते। उनके स्वतः स्फूर्त पद अभंग नाम से जाने जाते हैं। उनका एक अभंग है, सदगुरु राइन कृपा मुझो कोली, अर्थात गुरु ने मुझ पर कृपा की। इस अभंग में तुकाराम जी ने कहा है, मैं गंगा स्नान को जा रहा था कि मुझे मेरे गुरु मिले। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और राघव चैतन्य केशव चैतन्य कहकर कोई चिन्ह दिखाया। राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और बाबा जी कहकर अपना परिचय दिया। वह दिन था माघ शुक्ला दशमी गुरुवार। इस अभंग की बात पढ़कर संदेह नहीं रहता कि तुकाराम जी चैतन्य संप्रदायी ही थे। पांडुपुर में प्रभु की भेंट हुई श्री रंगपुरी जी से। वे प्रभु के गुरु महाराज श्री ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे और एक समय अपने गुरु माधवेंद्र जी के साथ नवद्वीप में प्रभु के घर उनके पिता की उपस्थिति में शची माँ के हाथ का भोजन कर आए थे। श्री रंगपुरी ने इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पंढरपुर में ही प्रभु के बड़े भाई अब प्रकट हुए थे। प्रभु ने प्राय एक सप्ताह श्री रंगपुरी के साथ बिताया। तत्पश्चात पुरी राज द्वारका चले गए। प्रभु पहुँचे कृष्णवेणवा नदी के किनारे। प्रभु ने देखा कि वहाँ सभी वैष्णव वेलु मंगल के कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का पाठ करते हैं। इस कृति में सौंदर्य माधुर्य से भरपूर कृष्ण लीला का वर्णन है। ब्रह्म संहिता की तरह यह ग्रंथ भी प्रभु को बड़ा प्रिय था। उन्होंने इसकी भी नकल करवा कर रख ली। शेष अगली बैठक में।